एवरीवन, माय नेम इज रुबीना इद्रीसी। आज हम जानेंगे कि पीएमआई डाटा क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं पीएमआई की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएमआई की फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये क्या करता है? ये काम करता है जैसे कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की डायरेक्शन को समझने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि इंडिया, यूके, सिंगापुर लाइक कोई भी अदर कंट्रीज की इकोनॉमी कैसा पिछले कुछ समय से परफॉर्म कर रही है, जैसे कि अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। ये हम कैसे जानेंगे? इसको जानने में हमारी मदद करता है पीएमआई डाटा। पीएमआई डाटा मंथली वाइज रिलीज किया जाता है। रिलीज अब ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड वाइड 3 इंस्टीट्यूट है जो इन डाटा को रिलीज करते हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट है, सेकंड सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, थर्ड है इंफॉर्मेशनल हैंडलिंग सर्विस मार्केट ग्रुप। ये जो इंस्टीट्यूट है ये पीएमआई डाटा को रिलीज करते हैं मंथ वाइज। पर आज हम सिर्फ बात करेंगे इंफॉर्मेशनल हैंडलिंग सर्विस मार्केट ग्रुप की। तो ये क्या काम करता है? ये सिर्फ और सिर्फ पीएमआई डाटा को कैलकुलेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को कंसीडर करता है फर्स्ट। सेकंड, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के पीएमआई डाटा को ही रिलीज करता है। तो अब ये कैसे काम करता है? जो प्राइवेट सेक्टर की जो ये कंपनीज होती है, इनके जो ये परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, इनसे एक सर्वे किया जाता है मंथ वाइज। और इनसे सर्वे में हम 5 फैक्टर ये पूछते हैं। फर्स्ट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड फैक्टर है न्यू ऑर्डर्स, थर्ड फैक्टर है प्रोडक्शन एंड फोर्थ इन्वेंट्री लेवल एंड 5 सप्लायर डिलीवरीज। तो ये सर्वे में इनसे ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल न्यू ऑर्डर्स। तो ये क्वेश्चन करेंगे कि आपका पिछले मंथ के हिसाब से अभी न्यू ऑर्डर्स का क्या परफॉर्मेंस है, ये पहले से मतलब कि बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं या सेम है। तो सेकंड प्रोडक्शन, जैसे कि तो इसमें भी यही सेम क्वेश्चन आता है कि पिछले महीने से प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है या सेम है। जो ये कंपनीज के परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, ये इनको ये रिप्लाई करते हैं। अगर प्रोडक्शन मान लीजिए बढ़ा है तो वो बोलेंगे इंक्रीज हुआ है, अप है। और अगर वो कहते हैं सेम है तो वो सीधा कहेंगे नो चेंज। एंड अगर डाउन है तो ये कहेंगे डिक्रीज हुआ है। क्या होता है, इस पीएमआई डाटा के थ्रू पिछले मंथ के हिसाब से इस मंथ कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और इनसे क्वेश्चन और किया जाता है कि आपको क्या लगता है अगले महीने भी आपकी कंपनीज कैसा परफॉर्म करने वाली है, मतलब इन ये फैक्टर्स कैसा परफॉर्म करने वाले। जैसे न्यू ऑर्डर्स अभी कैसे भी है, अगले महीने कैसे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे या सेम होंगे। तो इस सर्वे के ये जो ओपिनियन इनका जो होता है, जो ये परचेजिंग मैनेजर्स के जो ओपिनियंस होते हैं, इनके बेस पर ये ग्रुप ये एस्टिमेट करता है कि हमारी जो कंपनीज है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, पिछले महीने से अभी क्या परफॉर्म कर रहे हैं और आगे क्या परफॉर्म करेंगे। और अगर कुछ समय से ये ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और क्या होता है, जब पीएमआई डाटा रिलीज होता है और पिछले महीने से वो अभी ग्रोथ में है, मतलब पिछले महीने से इस बार पीएमआई डाटा अच्छा आया है, तो इसमें होता क्या है, तो हम एस्टिमेट करते हैं कि जो हमारी जीडीपी है नेक्स्ट 2-3 जो मंथ्स होंगे उसमें भी वो ग्रो कर रही होगी। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि पीएमआई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, जो ये सर्वे हुआ था, ये जो सर्वे होते हैं इनके अंदर 3 ही तरह के आंसर्स आते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नो चेंज और थर्ड नेगेटिव। तो अगर ये जो आंसर्स है इस फैक्टर पे जो ये क्वेश्चन किए जाते हैं और ये जो आंसर आते हैं, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब किसका आंसर जो पॉजिटिव आया, तो उसको हम P1 कंसीडर करते हैं। और अगर नो चेंज है तो उसको P2, और अगर नेगेटिव है तो P3। और इसकी प्री डिसाइडेड वैल्यूज होती है, जैसे कि P1 को हम 1 कंसीडर करते हैं, P2 को हम 0.5 और P3 के लिए हम 0 कंसीडर करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 इंटू 1 प्लस P2 इंटू 0.5 प्लस P3 इंटू 0। अब ये जो फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के बाद
अगर ये 50 आया, देखिए यहाँ पे एक बेंचमार्क सेट है, जैसे कि अगर पीएमआई को कैलकुलेट करते हैं और अगर 50 आया तो इसको बेस माना गया है। अगर 50 आया तो मतलब नो चेंज, और 50 से ऊपर आया तो मतलब पॉजिटिव ग्रोथ, और अगर 50 से नीचे आता है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ नेगेटिव डायरेक्शन में है। जो कंपनीज है उनकी ओवरऑल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव जा रही है। तो होता क्या है, जो P1, P2 और P3 है ये हमारे इसी तरीके से निकल के आते हैं। जैसे कि न्यू ऑर्डर्स है और पिछले महीने के हिसाब से न्यू ऑर्डर्स आए हैं, मतलब इंक्रीज हुए, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो मान लीजिए अगर वो 40 है और इसका मतलब P1, और हमारा फॉर्मूला कहता है P1 इंटू 1, तो मतलब P1 क्या है हमारा 40 इंटू 1 इजिकल टू 40। इसी तरीके से P2 और P3 को भी हम जब कंसीडर करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है अगर वो 50 से ऊपर आया तो इसका मतलब पॉजिटिव है ग्रोथ, और अगर नीचे आया तो मतलब कि नेगेटिव है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन नीचे जा रही है। और अगर 50 ही आया तो मतलब कि ग्रोथ में कोई चेंज नहीं है, फाइनेंशियल ओवरऑल हेल्थ जो पिछले महीने थी वो वैसे ही सेम है, अभी कोई डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आए। सो देखिए आपको समझ आ गया होगा कि पीएमआई एक्चुअल में काम कैसे करता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए पीएमआई एक बहुत वाइडली टॉपिक है और इसको हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को जानने के लिए बहुत मेजर माना जाता है, और इसको लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो हम इस पर एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसके अंदर हम पीएमआई को बहुत अच्छे से डिटेल में सीखेंगे और इसके हर फैक्टर को हम कंसिडर करेंगे। अगर आपको पीएमआई के बारे में अच्छे से जानना हो, डिटेल में समझना हो, तो आप इस सीरीज में बने रह सकते हैं। एंड देन आपका कोई खुद का क्वेश्चन हो पीएमआई से रिलेटेड या अदर और कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको अगर मुझे कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। एंड नाउ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।